जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावाला योग केंद्र, जिरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने की कोशिश। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने की कोशिश। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करें। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान। कपालभाति, संपूर्ण रेचक, पूरक, 40 स्ट्रोक शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे।
तीन बातें हमेशा याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना ही करना है हमें। कंप्लीट अवेयरनेस, हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है, उन बातों का ख्याल रखना है। और तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। जब योग साधना करने बैठे तब सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ योग साधना को ही याद रखें। ये तीन बातें फॉलो करने से हमें योग का परिणाम स्पष्ट मालूम हो जाता है, वरना धीरे धीरे सारी क्रियाएं मैकेनिकल हो जाती है। आज हम बैक स्पेशल, हमारी बैक क्यों स्पेशल है? क्योंकि हमारे शरीर का अस्तित्व तीन स्तर पे है। फिजिकल शरीर, स्थूल शरीर जो हम दिख रहा है, दूसरा मानसिक शरीर जो हमारा मन है, पूरे शरीर को संचालित करता है, और तीसरा आत्मिक शरीर, भीतर एक ऐसा अस्तित्व है जो शरीर और मन से परे है। लेकिन शरीर और मन को जोड़े बिना तीसरे अस्तित्व का कभी पता नहीं चलता। अतः व्यवहारिक काम के लिए शरीर और मन का जुड़ना बहुत आवश्यक है। इसे प्राथमिक स्तर का योग कहते हैं। योग यानी जोड़ना, शरीर को शरीर से जोड़ना, शरीर को मन से जोड़ना, मन को चित्त से जोड़ना, चित्त को और गहरे चित्त से जोड़ना, उसे अंतरात्मा से जोड़ना, और फिर अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़ना। ऐसे हर लेवल पे जो जुड़ाव होता है उसे योग कहते हैं। मन और शरीर अगर दोनों मैच हो जाते, दोनों जुड़ जाते हैं, तो फिर सब कुछ डिफरेंट होने लगता है। वक्त का पता नहीं चलेगा, काम ठीक से होगा, हमारी एक्शन इंप्रूव हो जाएगी, सब कुछ रिफाइन हो जाएगा। मन और शरीर रीढ़ की हड्डी से जुड़ते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन से पांच इंद्रिय हमारी विषय को ग्रहण करती है, सब्जेक्ट को समझती है, ब्रेन में मैसेज जाता है क्या किया जाए, ब्रेन से संदेश आता है ऐसा करो, ये सब क्षण के कई गुने भाग में हो जाता है। जैसे हम रास्ते पे चल रहे हैं, बीच में खड्डा आता है, तो आंखें देखेगी खड्डे को, ब्रेन में मैसेज जाएगा क्या किया जाए, ब्रेन से संदेश आएगा या कूदो या उसे बाईपास कर लो। अगर बड़ी उम्र है तो बाईपास करेगा, बच्चा है तो कूदेगा, यंग है तो एक कूदेगा भी नहीं, बाईपास नहीं करेगा, बड़ी छलांग लगाएगा। ये तीन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ब्रेन से पैर को आती है और पैर एक्शन लेता है। ये क्षण के कुछ भाग में हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन माइंड बॉडी ने अपना काम कर लिया। इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन, समन्वय बढ़ाने के लिए बैक स्पेशल आसन करेंगे, जिसमें अगर हमारी बैक वक्रीय है, हमारे रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, तो ये माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है। फिर क्या होता है, डिसीजन लेने में वक्त लगता है, कंफ्यूजन होता है, ये करूं वो करूं, स्थिरता नहीं होती, आदमी भूलने लगता है, हर काम करने में वक्त लगता है, गलतियां भी बहुत होती है। ये सब अवॉइड करने के लिए बैक स्पेशल आसन है, जिससे हमारा माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो सके। सबसे पहले हम हमारी प्राण शक्ति को जागरूक कर लेते हैं। प्राण शक्ति को जागरूक करने के लिए हम पावर बूस्टर क्रिया करते हैं। साहजिक हाथ की मूवमेंट, नाक से सांस को बाहर फेंकना 20 से 25 बार, या यथाशक्ति पूरा आंखें बंद और भीतर बदलाव जो हुआ उसको समझने का प्रयत्न। सिर्फ शरीर के भीतर देखेंगे। भीतर जो सुलग रहा है, जो अलर्ट हो गया है, जो संवेदना है, जो बदलाव है, वो क्या है?
वो जगी हुई प्राण शक्ति है। पूरे शरीर में बदलाव हो गया। इस तरह हमें प्राण शक्ति को सक्रिय करने से शरीर में कई भिन्न भिन्न अनुभव हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बैक स्पेशल में। पहला आसन सबसे पहले हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा, क्योंकि फर्स्ट वर्टिब्रा गर्दन के पीछे से शुरू होती है। तो ब्रह्म मुद्रा करने से रीढ़ की हड्डी का ऊपर का छोर सक्रिय हो जाता है। शुरू 1 2 3 4 5 6 उल्टी राउंड 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे करनी है, अवेयरनेस के साथ करनी है। शोल्डर को बिल्कुल स्थिर रखना है, सिर्फ गर्दन की गोलाकार मूवमेंट। अब क्या करेंगे हम, दोनों कोनी को पीछे टच करने का प्रयत्न और गर्दन को ऊपर करेंगे। देखिए पूरा ध्यान हमारा बैक पे होगा, क्या हो रहा है, भीतर क्या हो रहा है वो जानने का प्रयत्न। कंप्लीट अवेयरनेस का मतलब भीतर देखो, सांस को देखो, मन के अस्तित्व को देखो। ये प्राणासन भी है, धारणासन भी है, ध्यानासन भी है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राणासन, धारणासन, ध्यानासन होते जाएगा। पीछे 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 और पीछे और पीछे। अब ऊपर देखिए, आंखें बंद और पीछे हाथ को ले जाए, कोनी को मैच करने का प्रयत्न, कोनी को मैच करने की कोशिश। शोल्डर के पीछे, बैक में, गले में, गर्दन में क्या हो रहा है खूब ध्यान से महसूस करें। बंद आंखों से हो रहे बदलाव को जाने। सांस की गति को जानिए। धीरे से मध्य में आएंगे। अगर अवेयरनेस होगी तो इंपैक्ट ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। दूसरा आसन सा। अब तीसरी क्रिया पर्वतासन। ऊपर खींचना है ताकि रीढ़ की हड्डी के जो पैरेलल मसल से वो खींचे जा सके। इंटरलॉक कीजिए, हाथ आगे खींचिए। आगे झुकना नहीं है, सिर्फ हाथ को आगे खींचना है। ऊपर खींचिए और खींचिए, गर्दन सीधी कीजिए। वन साइडेड खिंचाओ, खींचो 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 खींचो। गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, शोल्डर में खिंचाओ, कमर तक खींच का अनुभव। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। भीतर जाइए, क्या हो रहा है खूब ध्यान से भीतर जाने का प्रयत्न। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। और खींचिए और जानिए, पीठ में बदलाव जानिए। धीरे से मध्य में आएंगे। इतनी सांस कैसे भर गई अंदर? क्योंकि अंदर प्रक्रिया हुई। तीसरा आसन अब करेंगे हम सुलभ मत्स्यासन। अब गर्दन को पीछे करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। वो भी बैक के लिए बहुत इफेक्टिव है।
हमने अभी बैक का इतना हिस्से को प्रभावित किया, अब बैक के मध्य हिस्से को प्रभावित करेंगे। पैर को फैला देंगे, कमर के नीचे मुट्ठी, एग्जैक्ट दोनों मुट्ठी को इस तरह रखना है। फिर एक कोनी, दूसरी कोनी। अगर आपके कमर के नीचे मुट्ठी नहीं तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। कोनी अंदर लीजिए और मस्तिष्क नीचे, और नीचे और नीचे मस्तिष्क, कोनी का सपोर्ट, मस्तिष्क नीचे। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्राम। अवेयरनेस से क्या क्या हो रहा है डिफरेंट पार्ट पे। हमारा आज का इस विषय है बैक स्पेशल। आप करेंगे शशांक आसन। अब पूरी पीठ को कैसे खिंचाव मिलता है, 3 प्रकार है, तीनों प्रकार करेंगे, लेकिन प्राणासन, धारणासन और ध्यानासन के लेवल पे जाके। वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में पैर दोनों सीधे, ये पहला प्रकार है। दोनों घुटने जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ये पेट यहां टच करेगा, छाती यहां पे टच करेगी, कपाल यहां टच करेगा। धीरे धीरे हाथ को आगे बढ़ाना है। शशांकासन पहला प्रकार, बैक स्पेशल के लिए। और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। आप धीरे से कपाल को टेक दीजिए। हाथ को कांस्टेंट खींचते रहिए और खींचिए हाथ को। सीट नहीं उठेगी। बंद आंखों से पूरा ध्यान बैक पे ले जाइए। पीठ के भीतर क्या हो रहा है जानने का प्रयत्न। पीठ के भीतर क्या हो रहा है खूब ध्यान से जानिए। किस तरह के बदलाव है, कौन सी फिजिकल संवेदना है, खिंचाव है, तनाव है, दबाव है, स्ट्रेच है, ट्विस्ट है, क्या है। मन को पीठ में ले जाइए। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेंगे। धीरे धीरे सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। शशांकासन पार्ट 2। अब थोड़ी और हमारी बैक को अंतर्वक्रीय करेंगे। अब जो एक्सपीरियंस हुआ उससे भिन्न होगा। दोनों घुटने में डिस्टेंस। अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते तो थोड़ा सा पैरों पे बैठिए, एडजस्ट कर लीजिए। दोनों हाथ नजदीक। धीरे 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 हाथ को सरकाएंगे और आगे ले जाइए। कपाल का स्पर्श। आंखें बंद, पूरा ध्यान भीतर, बैक के भीतर। अवेयरनेस, भीतर क्या हो रहा है। एक हाथ का सपोर्ट, दूसरे हाथ का सपोर्ट। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। तीसरा प्रकार, और पीठ को अंतर्वक्रीय करेंगे। पहले प्रकार में पूरी पीठ खींची गई, दूसरे प्रकार में पीठ का मध्य भाग, तीसरे प्रकार में पीठ का नीचे का भाग। तीनों भाग को अंतर्वक्रीयता मिलने से सारी फिजिकल तकलीफें मिट जाती है। हमारी
सीट 90 डिग्री पे होगी हमारी और हमें आगे झुकना है इस तरह। स्थिरता, बंद आंखों से पीठ के भीतर जाने का प्रयत्न। धीरे से वहीं पे लेट जाएंगे, विश्राम। धारणासन, देखिए भीतर क्या हो रहा है। आप रिलैक्स हो रहे हो, हम रिलैक्स हो रहे हैं, उसको फिजिकली समझिए। बंद आंखों से भीतर देखें। सावधान, आप करेंगे स्टैंडर्ड आसन जो है भुजंगासन, जो रीढ़ की हड्डी के लिए जाने माने आसन है वो भुजंगासन। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। एक एक मिनट तक प्रत्येक आसन में रुकना है। जब 1 मिनट तक आसन में रुकेंगे तब बंद आंखों से भीतर जाना है। आसन, प्राणासन, सांस की गति क्या है, धारणासन, भीतर आप क्या महसूस करते हो, और ध्यानासन, अब उस इंपैक्ट में आप मग्न हो जाओगे। ये भीतर की यात्रा साथ में करनी है, याद रखिए। एक आसन 1 मिनट। भुजंगासन के 4 प्रकार, उसमें पहला प्रकार, दोनों पैर जोड़ देंगे, हाथ पास में। धीरे से उठाइए शरीर को। नाभि तक का शरीर चिका हुआ, पौनी बेन, मस्तिष्क पीछे। बंद आंखों से भीतर जाइए। हाथों के नीचे खूब दबाओ, कमर में खूब तनाव खिंचाओ, पैर सीधे, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ। ये देह धारणा भी। प्राण धारणा, सांस की गति को चेक कीजिए। चित्त धारणा, भीतर जाइए। प्राणासन, प्राण स्थिर है। धारणासन, भीतर जो बदलाव हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में जो बैकवर्ड बेंड प्राप्त हो रही है उसे महसूस करें। और ध्यानासन, खो जाइए। आप जीवंत बन गए हो, इफेक्ट में आप डूब गए हो, तल्लीन हो गए हो। धीरे से नीचे आएंगे, विश्राम। सांसें नॉर्मल हो गई। भुजंगासन दूसरा प्रकार। अब दूसरे प्रकार में हाथ का सपोर्ट नहीं होगा, शरीर अपने आप एक लेवल डिसाइड करेगा। चलो करते हैं दूसरा प्रकार। अगेन सब साथ में, आसन, धारणा, ध्यान, प्राण, सब कुछ। उठाइए शरीर को, हाथ को उठा लीजिए, पेट में दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खींचाओ, गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ। हाथ होल्ड किए हमने, पैर बिल्कुल ढीले। प्रत्येक सांस के साथ पेट में दबाव की मूवमेंट हो रही है। देह धारणा, प्राण धारणा, सांसों की गति। चित्त धारणा, खुद की अवस्था। प्राणासन, प्राण रेगुलर और नियमित हो रहा है। धारणासन, आप क्या कर रहे हो। ध्यानासन, आसन में डूब जाइए, भीतर अवलोकन कीजिए, भीतर निरीक्षण कीजिए, विश्राम।
सिर्फ सांसों पे ध्यान। तीसरा, पूरा शरीर अब उठेगा और पीछे देखने का प्रयत्न करेगा। हो सकता है आपका शरीर हवा में अदर हो जाए, कोई बात नहीं, हाथ सीधे हो जाएंगे। अब पूरी पीठ को बैकवर्ड बेंड मिलेगा। तीसरा प्रकार, अगेन सबको साथ लेके धारणा और ध्यान का अभ्यास के साथ थोड़े हाथ नीचे, धीरे से उठाइए शरीर को और उठाइए और उठाइए, पूरा पीछे ले जाइए, पूरा पीछे, छत को देखने का प्रयत्न। हाथ के नीचे खूब दबाव, उस दबाव की वजह से कंधों पे इफेक्ट हो रही है। गले में जबरदस्त खिंचाव, गर्दन में दबाव, पेट में खिंचाव और पूरी पीठ में दबाव, पैर में तनाव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, भीतर की यात्रा में मन एकाग्र। धारणासन क्या कर रहे हैं, ध्यान लीन हो जाइए। आसन की इंपैक्ट में गहरी तरह लीन हो जाइए। आप शरीर नहीं हो, आप आसन किया हुआ शरीर में मग्न हो गए। आप चौथा आसन शुरू करेंगे। पैर को फोल्ड कीजिए, पैरों में बदलाव, भीतर खिंचाव, भीतर जाने का प्रयत्न। कहां पे क्या हो रहा है, पैर सीधे कीजिए, धीरे से आसन छोड़ देंगे। एक गाल पे विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। कैची करेंगे, शयन स्थिति में कैची। अगेन रीढ़ की हड्डी को बहुत बेहतरीन करने वाली प्रक्रिया दोनों तरीके से होती है, पेट के बल, पीठ के बल। हम पेट के बल करेंगे कैची, उसका अनुभव लें। दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, पूरा शरीर जमीन से लिपका हुआ। लेफ्ट पैर को उठाएंगे स्ट्रेट बिल्कुल, राइट साइड ले जाइए, गर्दन सीधी। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर सीधा रखे, दूसरा पैर उठाएंगे दूसरी ओर, गर्दन सीधी, आंखें बंद। भीतर क्या हो रहा है वो देखिए। धीरे से मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। एक साइड टर्न होके पीठ के बल आ जाएंगे। सांसों पे ध्यान, प्राणायाम। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, शरीर की, मन की, चित्त की स्थिरता बढ़ेगी। आपको भिन्न अनुभव होगा, वो अनुभव तक जाना है हमें। कैची, अब पीठ के बल कैची, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, राइट पैर उठाएंगे, लेफ्ट साइड लीडर का प्रयत्न, गर्दन सीधी, छत को देखिए, नीचे का पैर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ कंधों के समांतर। सांस को देखिए,
अब शरीर के भीतर जाइए। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखिए, दूसरा पैर उठाइए, दूसरी ओर, मध्य में आएंगे, पैर को नीचे रखिए, विश्राम। एक ट्विस्टिंग पोस्चर जिसकी इंपैक्ट पीठ पे होती है, बहुत अच्छी तरह होती है। राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट घुटने पे सेट करेंगे, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे। अब राइट घुटना लेफ्ट जमीन को टच करेगा, धीरे धीरे और नीचे 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 टच करेगा। अब सीधे हो जाएंगे और नीचे, दोनों कोनी जमीन से लिपटी हुई, और नीचे मध्य में आएंगे, पैर सीधा करेंगे। भीतर यात्रा करनी है, क्या बदलाव हो रहा है। दूसरा पैर उठाइए, घुटने पे सेट कीजिए, कोहनी सटी हुई, गर्दन सीधी। अब घुटने को राइट साइड, लेफ्ट घुटने को राइट, और नीचे। मध्य में आएंगे, पैर फैला दीजिए, विश्राम। देखिए कितना शरीर हल्का फुल्का हो रहा है। जैसे जैसे मन और शरीर का संबंध बढ़ रहा है, रीढ़ की यदि ठीक हो रही है, वैसे वैसे आपको शरीर की स्थिरता का अनुभव होते जाएगा। कंधरासन, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों पैर में सिर जितना डिस्टेंस, कमर को उठाना है, गर्दन सीधी। आंखें बंद आंखों से पूरे शरीर के भीतर यात्रा कीजिए। कहां पे फिजिकल संवेदना हो रही है, तनाव, दबाव, खिंचाव, ट्विस्ट, प्रत्येक सांस के साथ हो रही पेट की मूवमेंट का अनुभव। पीठ के भीतर जाइए, क्या हो रहा है। आसन मग्न हो जाइए, आसन में डूब जाइए। धीरे से पैर की एड़ी को टेकेंगे, कमर को टेकेंगे, पैर फैला के विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। आसन वही के वही है, हमारे मन की अवस्था और करने की प्रक्रिया भिन्न है। हम सब साथ में कर रहे हैं, प्राणासन, धारणासन, ध्यानासन और अवेयरनेस। और कुछ आसन कर लेते हैं, मार्जरासन। 4 पैरों पे आ जाएंगे, गर्दन बिल्कुल, दोनों हाथ में शोल्डर जितना डिस्टेंस, दोनों घुटने में हाथ जितना और पैर के पंजे में घुटने जितना। अब पार्ट 1, कमर को नीचे लाइए, गर्दन ऊपर कीजिए, आंखें बंद। देह धारणा, शरीर को चेक कीजिए। कमर में खिंचाव, हाथ के नीचे खूब दबाव, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, पंजे बिल्कुल ढीले। रक्त प्रवाह कमर की ओर आ रहा है। प्राण धारणा, सांसें बिल्कुल नॉर्मल है। चित्त धारणा, पूरा ध्यान कमर पे।
अब धारणासन, भीतर क्या हो रहा है। बंद आंखों से भीतर की यात्रा इजी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में चले जाएगी। एक वर्टिब्रा, दूसरा, तीसरा, 29वां, 30वां, कमर का हिस्सा। अब ध्यान, खुद असल युक्त शरीर बन जाइए, मग्न हो जाइए, खो जाइए। मध्य में आएंगे, बदलाव, संवेदना लुप्त हो गई। पार्ट 2, अगेन भीतर यात्रा करें, अवेयरनेस। कमर का बदलाव, कमर में जो इफेक्ट थी निकल गई, अब पीठ में इफेक्ट आ गई। मध्य में आएंगी, अब करेंगे स्वानासन। एक हाथ और एक पैर क्रॉस में उठाएंगे, राइट हैंड लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग को उठाइए जितना हो सकता है, अब राइट हैंड को उठाइए, उठाइए और उठाइए, खींचिए, अब छोड़ दीजिए, डटे रहिए वहां पे, आंखें बंद, हाथ योगी की तरह स्थिर हो जाइए। देखिए भीतर क्या हो रहा है, भीतर जाइए और भीतर जाइए। आप परीक्षक हो, आप सर्वेक्षक हो, आप निरीक्षक हो, आप दृष्टा हो। आपके शरीर में क्या हो रहा है वो जानिए, दृष्टा बन के जानिए, आपको कुछ नहीं हो रहा है। मध्य में आएंगे, दूसरे हाथ पे उठाइए, खींचिए, खिंचाव छोड़ के स्थिरता। पैर के भीतर क्या हो रहा है, कमर में क्या हो रहा है, कंधों पे क्या हो रहा है, हाथ में क्या हो रहा है, पीठ में क्या हो रहा है, सांस की गति, मन की गति, चित्त की गति। कंप्लीट अवेयरनेस, भीतर जाइए और भीतर जाइए। मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। ये बैक स्पेशल आसन थे, पूर्ण हुए। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, आसन की इंपैक्ट 3 गुनी हो जाएगी। साइलेंटली किया हमने सब आसन, लेकिन कितना हल्का फुल्का और फ्रेश महसूस कर रहे हैं, मानो पूरा शरीर ही नहीं है, एक ऊर्जा का पिंड है। इस तरह आसन सबके साथ किए जाते हैं, धारणा के साथ, ध्यान के साथ, प्राणायाम के साथ, अवेयरनेस के साथ, और धीरे धीरे दृष्टा बन के किए जाते हैं। बटरफ्लाई करेंगे, थोड़ा सा कपालभाति और प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। 2 ही बातें करेंगे, कपालभाति और अनुलोम विलोम और ओमकार, लेकिन डीप जाके। जैसे जैसे आसन में अवेयरनेस बढ़ेगी, सजागता बढ़ेगी, वैसे वैसे आसन की इंपैक्ट भी बढ़ेगी, कई गुना इंपैक्ट हो जाती है। हम यकीन नहीं कर सकते इस लेवल की इंपैक्ट होती है। दोनों हाथ घुटने पे, अब यहां पे खिंचाओ, कमर के पीछे के हिस्से पे खिंचाओ, कपाल का, घुटने, पैर के अंगूठे को स्पर्श। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप बैठना चाहो। अब हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, प्राणायाम, कपालभाति और ध्यान का विषय। मैं मेरा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं, मानो शरीर ही नहीं है, एक सहज ऊर्जा का पिंड है। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। साहजिक भाव से, साहजिक प्रयत्न से
सहज कपालभाति। राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। अस्सी स्ट्रोक किए। अब बाएं शरीर को पहचानिए। स्पष्ट भेद। बायां यानी कि लेफ्ट बॉडी पूरी सक्रिय, राइट शरीर पूरा निष्क्रिय। एक शरीर में एक साथ दो भिन्न अनुभव स्पष्ट रूप से जानेंगे। भीतर देखिए, स्थिरता और चलायता, सक्रियता निष्क्रियता, अलर्टनेस पैशंस। जिसे ठंडे पानी और गर्म पानी का सेपरेटली अनुभव कर सकते, वैसे सक्रिय शरीर और निष्क्रिय शरीर का अनुभव करें। एक साथ एक शरीर में दो भिन्न अनुभव। सावधान। बाकी आधा हिस्सा 80 स्ट्रोक, ताकि हम राइट बॉडी को सक्रिय कर सके। लेफ्ट इसकी कंपेयर में निष्क्रिय हो जाएगी। भीतर का अनुभव करना है। राइट लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। आंतरिक भावधारा में खो जाइए। पहले शरीर है ही नहीं, ऊर्जा का घन पिंड महसूस हो रहा है। अब खूब ध्यान से देखेंगे तो राइट शरीर सक्रिय, लेफ्ट निष्क्रिय, राइट जगा हुआ, लेफ्ट शांत, राइट शरीर अलर्ट, लेफ्ट साइलेंट मोड पे। दोनों में परफेक्ट ऑपोजिट अनुभव। भीतर जाइए और महसूस करें। सावधान। एक क्रिया डीप भीतर जाने के लिए पर्याप्त है। भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई गुना विशाल है। 7 समंदर, कई निहारिकाएं, पाताल, सब कुछ भीतर है और भीतर जा सकते हैं। ये धारणा और ध्यान का अभ्यास है। आप दोनों नासिका से कपालभाति का पहला राउंड
साइलेंट, सहज, प्रयत्न रहित, लेकिन फिर भी एकाग्रता के साथ सक्रिय क्रिया। ऋचा पूरक शुरू। डूब जाइए, भीतरी अनुभव में डूब जाइए। पूरा शरीर भीतर से सजाग, अलर्ट, सक्रिय और अलर्ट। ऊर्जामय पिंड का अनुभव। दूसरा राउंड। रेचक पूरक शुरू। भीतर डूब जाइए। भीतर क्या हो रहा है? पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक भीतर क्या हो रहा है? सातों चक्रों के भीतर क्या हो रहा है? हार्ट के भीतर क्या हो रहा है? नाभि के भीतर क्या हो रहा है? शरीर से डिटेच होकर शरीर की अवस्था को महसूस करें। देह धारणा, प्राण धारणा, चित्त धारणा, प्राणासन, ध्यान धारणासन और ध्यान आसन। भीतर के अस्तित्व के लेयर को छेदें।
सावधान। स्पर्श ध्यान के प्रयोग में चले जाएंगे। शरीर में 5 प्रकार के स्पर्श हो रहे हैं। इस वक्त आप सिर्फ सुनिए और महसूस करें। 5 प्रकार के स्पर्श को डिटेच होकर दृष्टा बन के महसूस करना है। हमारा शरीर, हम नहीं, शरीर हमसे अलग है, उसका स्पर्श। पहला स्पर्श, हमारी सीट जमीन से लगी हुई है, हम फर्श पे जमीन पे बैठे हुए हैं, हमारी सीट का जमीन को स्पर्श हो रहा है। सिर्फ महसूस कीजिए, पूरा ध्यान वहां पे ले जाइए। स्पर्शेंद्रिय का ध्यान, स्पर्श ध्यान। हमारी सीट जमीन से स्पर्श कर रही है, पेन नहीं है, थोड़ा सा सूक्ष्म दबाव। सीट के भीतर जाइए और स्पर्श को महसूस करें। दूसरा स्पर्श, हमारा घुटना जमीन से लगा हुआ है, घुटने का थोड़ा सा हिस्सा या दोनों घुटने का पार्ट। दूसरा स्पर्श, खूब ध्यान से वहां जाएंगे, कितना हिस्सा जमीन से स्पर्शा हुआ है महसूस करें, दृष्टा बन के महसूस करें। दबाव, तनाव, खिंचाव, स्ट्रेच, ट्विस्ट क्या हो रहा है जानिए। स्पर्श ध्यान, दूसरा स्पर्श। तीसरा स्पर्श, हमारा पंजा घुटने को टच कर रहा है। भीतर की यात्रा करते करते पैर हाथ के पंजे पे पहुंच जाइए। देखिए, पंजा घुटने को स्पर्श कर रहा है। क्या संवेदना, क्या फीलिंग, क्या अनुभव हो रहा है। दृष्टा बन के हाथ के पंजे का घुटने को स्पर्श महसूस करें। चौथा स्पर्श, हमारी पहली उंगली और अंगूठा दोनों को स्पर्श किए हुए हैं। मृदु टच, जेंटल टच। देखो, दोनों का स्पर्श और एक सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न हो रही है। पहली उंगली और अंगूठे का स्पर्श, देखिए भीतर क्या हो रहा है। जो ऊर्जा की तरंगे उत्पन्न हो रही है, पूरे हाथों में, पूरे शरीर में फैल रही है। और पांचवा आखिरी स्पर्श, ऊपर का होठ, नीचे के होठ, हमारे दोनों लिप्स जुड़े हुए हैं। देखो, बीच में स्पर्श हो रहा है। उस स्पर्श को महसूस करें। जेंटल टच, मृदु टच, टेस्टलेसनेस। भीतर से यात्रा करके लिप्स पे पहुंच जाइए और दोनों लिप्स का स्पर्श महसूस करें। कैसा स्पर्श है, डिस्क्राइब कीजिए। ठंडा, गर्म, स्वीट, सोर, प्रेशर, लाइट, मृदु। खूब ध्यान से दोनों होठ के स्पर्श को महसूस करें। अब पांचों स्पर्श को साथ में महसूस करें। पांचों स्पर्श को साथ में महसूस करें। सीट का स्पर्श जमीन को, घुटने का स्पर्श जमीन को, हाथ के पंजों का स्पर्श घुटने को, पहली उंगली और अंगूठे का स्पर्श एक दूसरे को, और दोनों होठ का स्पर्श। पांचों स्पर्श साथ में महसूस करें। शरीर द्वारा स्पर्शेंद्रिय का प्रयोग। पांच ओमकार करेंगे।
आप पूरे शरीर के भीतर कंपनों का बौछार पूरा 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 आखिरी ओमकार पूरा शांत 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 भीतर की गहराई का अनुभव, एक पलप रही प्रगाढ़ शांति का अनुभव, वर्तमान के समय का ही अनुभव। दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे पे, गाल पे, गर्दन पे, बालों पे एक साथ घुमाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। ये थे प्राणासन, धारणासन, ध्यानासन, अवेयरनेस और दृष्टा बन के कैसे आसन प्राणायाम को किया जाता है उसका एक प्रात्यक्षिकरण। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आप फीडबैक दे सकते हो। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।